वैकेंसी उसमें लिखता है पूरा भारत का नागरिक हो। नागरिक अलग होता है, निवासी अलग होता है। ये दोनों चीजें समझने वाले विषय है। नागरिक अलग होता है, निवासी अलग। फिर से मैं कह रहा हूँ, नागरिक अलग होता है, निवासी अलग होता है। अभी जो खारिज किया गया 1932 को, उसमें कह दिया कि आर्टिकल 14, 15 और 16 को अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कौन उल्लंघन कर रहा है। आप उल्लंघन की बात कर रहे हैं। देखिए, ये बिहार राज्य से मार पीट कर भगाया। उमेश कुमार महतो था, बिहार में 7वां रैंक लाया था, लेकिन इसको मार के पीट कर भगा दिया। क्या इसमें संविधान का उल्लेख नहीं किया था? इसने नियोजन का उल्लेख नहीं किया? सभी ने किया है, सभी ने अतिक्रमण किया। झारखंड जब अपनी नीति बनाता है तो उल्लंघन हो जाता है। ये झारखंड के लिए ही क्यों? अगर ऐसी नीति है, ऐसा संविधान है, तो सब राज्यों में लागू होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, और जनता में आपको मुंडी गिनाना जरूरी है। सरकार आपसे नहीं डरती है, सरकार मुंडी से डरती है। सरकार को भी कार्यकाल चलाना है, उसको भी सरकार चलाना है। और जब भीड़, अब जब लोकतंत्र में जब सड़कों पे आ जाती है, तो वो आदमी को उसको डर पैदा हो जाता है अपनी सत्ता जाने का, और उसी के लिए वो नीति बनाती है। हम लोग भीड़ सड़कों में उतरे हैं क्योंकि एक कथन भी है कि अगर सड़क सुना हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाता है। तो सड़क कभी सुना नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, यहाँ आंदोलन होते रहना चाहिए। आप कितनों ही माथा पटक लीजिए, पैर रगड़ लीजिए, लेकिन जब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति परिभाषित किसी राज्य का नहीं होता है, तब तक वहाँ पर नौकरी नहीं लग सकती। और नहीं, कहाँ है वो? तो वापस कर दी ना सरकार, ये राज्यपाल महोदय। वो समीक्षा क्या करेंगे? देखिए, 1932 का जो खतियान है, हम कहते हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति को परिभाषित कीजिए, और स्थानीय नीति परिभाषित होने के बाद उसके आधार पर नियोजन बनाइए। और नियोजन में और सी और डी की नौकरियों में 90% हमारे लिए और 10% बाहर के लोगों के लिए, और ऑफिसर के पदों में 75% हमारे लिए और 25% बाहर के लोगों के लिए रिजर्व कर दीजिए। अगर इस तरह से होता है तो कभी नियोजन नीति खारिज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत जो है एक राज्यों का संघ है। राज्यों के संघ में सभी का अधिकार होता है। कुछ परसेंट, जैसे अन्य राज्यों ने भी नियोजन नीति बनाया है। 28 में से 18 राज्यों ने नियोजन नीति बनाया है, और 18 राज्यों ने खतियान आधारित, उसके बाद उसके कागजात के आधार पर ऐसे नियोजन नीति बनाए हैं। जैसे हरियाणा है, गुजरात है, बिहार है, ये सारे नियोजन नीति बनाए हैं, जिसमें 90% अपने लोगों के लिए रिजर्व किए हैं। उसका मैं उदाहरण देने आया हूँ। देखिए, ये डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट कहता है कि बिहार निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक। ये डॉक्यूमेंट कहता है, ये टीचर का वहाँ वैकेंसी है बिहार की, जिसमें कहता है कि भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य का निवासी हो। ऐसा नहीं है कि केवल झारखंड ही बना रहा है, पूरे भारत के 28 राज्यों में 18 राज्यों ने नियोजन नीति बना है, वो कभी खारिज नहीं होगा। उसके बाद जब झारखंड में, जब पूरा भारत में जो है वो अप्लाई करने के लिए होता है, अगर बिहार का है तो बिहार का निवासी होगा, उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का निवासी होगा, गुजरात का है तो गुजरात का निवासी होगा। लेकिन झारखंड एक ऐसा है जो बाबा जी का ढाबा, जहाँ पूरा भारत का नागरिक आएगा। आप देख सकते हैं बिहार का है, बिहार टीचर का वैकेंसी, उसमें लिखा है ओनली बिहार कैन पीपल अप्लाई। तो झारखंड में वो ऐसा ही बने। हम कहते हैं कि 10% या 5% आप अपन लोग छोड़िए, लेकिन उसके अलावा 90% हमारे लिए रिजर्व कीजिए। उसके बाद वहाँ के अनुमंडल कार्यालय, ये बक्सर का ये है, प्रेस रिलीज है, उसमें कहता है कि अन्य राज्यों के व्यक्ति एवं महिलाओं को बिहार राज्य का निवासी प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो, इसलिए सभी को निर्देश दिया जाता है कि अन्य राज्य का जो छात्र है वहाँ नौकरी ना ले पाए। तो वही तो हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए रिजर्व हो। ये है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में भी वही बात कहता है कि खाली छत्तीसगढ़ का निवासी ही वहाँ फॉर्म भरे। उसके बाद 10% अपन वो लोगों में छोड़ा है। इसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें मध्य प्रदेश सिर्फ मूल निवासी को ही मिलेगा सरकारी नौकरी। उसके बाद आगे का डॉक्यूमेंट है, ये मध्य प्रदेश का, उसी का पटवारी का है, नियोजन नीति है। उसमें कह रहा है अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। सारा राज्य ने, लेकिन झारखंड का देखिए, झारखंड कैसे बाबा जी का ढाबा बना हुआ है। यहाँ लिखा हुआ सहायक आचार्य का निकला हुआ वैकेंसी, उसमें लिखता है पूरा भारत का नागरिक हो। नागरिक अलग होता है, निवासी अलग होता है। ये दोनों चीजें समझने वाले विषय है। नागरिक अलग होता है, निवासी अलग। फिर से मैं कह रहा हूँ, नागरिक अलग होता है, निवासी अलग होता है। नागरिक एक ही होगा, लेकिन निवासी अलग अलग होता है। कोई झारखंड का होता है, कोई बिहार का होता है। उसके बाद स्थानीय परिभाषित करने के लिए, जैसे हम 1932 का खतियान की बात कर रहे हैं, वैसे अन्य राज्यों ने भी 1932 के खतियान या खतियान आधारित या उसके भूमि दस्तावेज के आधार पर ऐसा उल्लेख किया है। ये बिहार का डॉक्यूमेंट है। बिहार का डॉक्यूमेंट कहता है कि जो इसमें जो है खतियान होना जरूरी है या भूमि संबंधी दस्तावेज होना जरूरी है। उसके बाद अन्य राज्यों में देखिए और भी डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें इन डॉक्यूमेंट्स में कहता है, देखिए अब हम कहते हैं कि सब यहाँ पर अभी जो खारिज किया गया 1932 को, उसमें कह दिया कि आर्टिकल 14, 15 और 16 को अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कौन उल्लंघन कर रहा है। आप उल्लंघन की बात कर रहे हैं। देखिए, ये बिहार राज्य से मार पीट कर भगाया। उमेश कुमार महतो था, बिहार में 7वां रैंक लाया था, लेकिन इसको मार के पीट कर भगा दिया। क्या इसमें संविधान का उल्लेख नहीं किया था? इसने नियोजन का उल्लेख नहीं किया? सभी ने किया है, सभी ने अतिक्रमण किया। झारखंड जब अपनी नीति बनाता है तो उल्लंघन हो जाता है। ये झारखंड के लिए ही क्यों? अगर ऐसी नीति है, ऐसा संविधान है, तो सब राज्यों में लागू होना चाहिए। केवल झारखंड में ही क्यों? झारखंड के लोगों को बाहर में मार के भगा दिया जाता है। देखिए, समीक्षा होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। उनके ड्राफ्ट जो है, जहाँ गलतियां हैं, जहाँ त्रुटियां हैं, जहाँ 14, 15, 16 का जो उल्लेख ये लोग कर रहे हैं,
पहली बात तो जिन्होंने जो 1932 का खतियान जो भेजा गया था, वो तो नियोजन पहली बात थी नहीं, वो तो स्थानीय थी, और कह के यहाँ डाल दिया गया कि ये नियोजन है, इसमें सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर सभी को समान स्थानीयता पहले परिभाषित तो हो, जैसे यहाँ हम 10 को आदमी है, तो पहले ये परिभाषित तो होगा ना कि गुजरात का, ये बिहार का, ये कहाँ का है, ये झारखंड का है, तो पहले परिभाषित ही नहीं हो कि कौन झारखंड का, कौन बिहार का, कौन गुजरात का है, तभी ना स्थानीय नियोजन कीजिएगा। बिना परिभाषित किए कैसे दे सकते हैं आप? पहले ये हाँ, मेरे पास ड्राफ्ट बना हुआ, हमारी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष ड्राफ्ट को देखे तो हमको नहीं लगता है कि कहीं हम लोगों ने बहुत सारे जो एडवाइजर हैं उनके साथ, IAS IPSओ के साथ मिल के हम लोगों ने ड्राफ्ट तैयार किया है। हम देने जाएंगे भी हजारीबाग, लेकिन सॉरी राशि, लेकिन हो सकता है कि माने ना माने उनकी बात है, लेकिन हम लोग देने जाएंगे। देखिए, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, और जनता में आपको मुंडी गिनाना जरूरी है। सरकार आपसे नहीं डरती है, सरकार मुंडी से डरती है। सरकार को भी कार्यकाल चलाना है, उसको भी सरकार चलाना है, और जब भीड़ अब जब लोकतंत्र में जब सड़कों पे आ जाती है, तो वो आदमी को उसको डर पैदा हो जाता है अपनी सत्ता जाने का, और उसी के लिए वो नीति बनाती है। पहले भी देखिए, हेमंत सोरेन पिछला जब बजट सत्र था 2021 का, उसने कहा दिया था कि बजट सत्र में कहा दिया था कि खतियान नहीं लागू हो सकता, नियोजन नहीं लागू हो सकता खतियान आधार, लेकिन बाद में फिर उन्होंने लाया ना, क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने 400 सभाएं कर दी, इतना आंदोलन खड़ा कर दिए, तब उनको डर हुआ कहीं ना कहीं झारखंडी, और वो 1932 का लाई। उसी तरह से हम लोग भीड़ सड़कों में उतरे हैं, क्योंकि एक कथन भी है कि अगर सड़क सुना हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाता है, तो सड़क कभी सुना नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक जैसे है, यहाँ आंदोलन होते रहना चाहिए। क्रेडिट उनकी तो मैनिफेस्टो में थी, उनका तो कर्तव्य ही था, ये तो उनका कर्तव्य ही था। अब अगर क्रेडिट ले रही तो ये गलत है। तो अभी आपको क्या लग रहा है, ये जो सरकार जो नियोजन नीति करके खारिज किया हुआ, रिटर्न किया हुआ, इसमें जो झारखंड सरकार है उसका दोष है या फिर राज्यपाल महोदय? देखिए, इनके जो एडवाइजर कमेटी है उनका दोष, एक्चुअली में मुख्यमंत्री है, एक्चुअली में ये इनका दोष नहीं, एडवाइजर कमेटी का। एडवाइजर कमेटी एक जो है एडवोकेट जनरल जो है वो राजीव रंजन है। राजीव रंजन बिहार के हैं, मतलब यहाँ झारखंडी नहीं है, तो जब झारखंडी नहीं है तो झारखंडी जनमानस का ख्याल कैसे रखेंगे? ये वही व्यक्ति है जो 2002 के डोमिसाइल नीति को खारिज करवाया था, हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। जो आदमी पहले से डोमिसाइल नीति का विरोधी है, खतियान का विरोधी है, वो कैसे अभी भला कर सकता है? और उसको यहाँ का एडवोकेट जनरल बना दिया गया, जो सरकार का सलाहकार होता है। दादा, यहाँ पे एक बात बोली जा रही है